हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेक्शन ई। क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मंथली डिमांड ऑफ अ लैपटॉप इन द स्टोर इज एज फॉलो। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड मंथली डिमांड ऑफ लैपटॉप एंड फाइंड द वेरिएंस ऑफ डिमांड। सी, यहाँ पे आपको x एंड उसकी प्रोबेबिलिटी दी है लाइक दिस। सो x की वैल्यू आपको दी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। वरस p ऑफ x आपके पास है 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.18 and 0.12। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड मंथली डिमांड मतलब मीन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना है। अब मीन के लिए अपने को यहाँ पे और एक कॉलम ऐड करनी है x इंटू पी ऑफ एक्स, और वेरिएंस के लिए और एक कॉलम ऐड करनी है एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। बाय द वे, दिस इज omitted due to 30% less। चलिए, x इंटू पी ऑफ एक्स इट्स 0.10, 2 इंटू 0.15 इट्स 0.3, 0.2 इंटू 3 0.6, 1, 0.18 इंटू 5 0.9 and 12 into 6 it's 0.72। now x square into p of x भी फाइंड कर ही लेते हैं साथ में 0.10। x square मतलब 4 into 0.15 0.6, 3 मतलब 9 into 0.2 1.8, 4 मतलब 16 into 0.25 it's 4, 5 मतलब 25 into 0.8 4.5, 36 into 0.12 it's 4.32। now mu is equals to mean is equals to ex is equals to sigma x square into p of x। so 0.10 plus 0.3 plus 0.6 plus 1.0 plus 0.9 plus 0.7। जो आंसर आता है वो है आपका मीन। उसके बाद अपने को चाहिए वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। सो ई एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करना है पहले तो। ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, जो हमने फाइंड आउट करके ही रखा है, तो वो है
0.10, 0.6, 1.8, 4.5 and 4.32 is टोटल कीजिए। जो ये टोटल आपको मिलेगा उसको आपको रख देना है यहाँ पर। उसमें से जो यहाँ पे टोटल मिला था उसका स्क्वायर करके लेस कर दीजिए। जो आता है वो है आपका वेरिएंस। इज इट क्लियर? चलिए, तो इस वेरिएंस का आप लोग आंसर लिखना भूलना मत इन कमेंट सेक्शन, ठीक है? सो दैट मुझे पता चले आपका आंसर सही है या गलत। नाउ ये जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले सम है वो हम नहीं करते हैं और सीधा हम लोग बायनोमियल वाले जो सम है उसके ऊपर मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, बायनोमियल वाले जो सम है वो है सम नंबर 3। यस, सो क्वेश्चन नंबर 2 में स्किप कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करके। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट 50-year-old person will die within 0.01 within a year is 0.01. Find out the probability that out of group of 5 such person कि जिसकी एज 50 years से ज़्यादा है, none of them will be die within a year. एक भी डाई नहीं होगा। नंबर 2, at least one of them die within a year. सी, यहाँ पे परसेंट डाई होगा, दैट इज सक्सेस। सो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.01। सो आई कैन से फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 0.99। ओके, 5 पर्सन्स है, सो n इज इक्वल्स टू 5 है, जिसमें से फर्स्ट के अंदर x इज इक्वल्स टू आपको लेना है नन ऑफ देम विल बी डाई, मतलब x इज इक्वल्स टू आपको चाहिए 0। समझ में आया ना? सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू NCx इंटू p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस x। NCx 5C0, p 0.01, x 0, q 0.99, 5 minus 0, 5 से 0 it's 1, किसी का भी 0 पावर it's also 1, 0.99 raised to 5। आप कैलसी में कर लीजिए 0.99 इंटू 5 एंड जो आता है वो है आपका जवाब, ठीक है? 0.99 रेज टू 5। लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। आपके पास कैलसी है, मेरे पास नहीं है, सो मैं नहीं कर रही। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी डाई। एटलीस्ट वन मतलब 1, 2, 3, 4, 5 सब आएंगे ना? समझे क्या आप? एटलीस्ट 1 मतलब मिनिमम 1 है, ठीक है? तो मैक्सिमम 5 होंगे ना, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 सब चाहिए। तो क्या x इज इक्वल्स टू हम सब कुछ लेंगे? नो। सी, हमें अगर p ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 चाहिए तो हम 1 में से अगर p ऑफ 0 माइनस कर दे तो हमारा काम बन सकता है, क्योंकि n इज इक्वल्स टू अगर 5 है, सो x इज इक्वल्स टू क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसमें से अगर आपको इतनी वैल्यूज़ तो चाहिए तो इसको माइनस कर दो 1 में से, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी मिला के 1 है। समझ रहे हो? चलिए,
सो पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, एक या एक से बड़ा चाहिए आपको। सो 1 माइनस पी ऑफ ज़ीरो ले रही हूँ मैं सीधा। पी ऑफ ज़ीरो जो भी आपका आंसर आया है वो 1 में से लेस करो, आपका सेकेंड आंसर रेडी है। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के लिए बस 2 सम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।